कभी कभी सबसे बड़ा भ्रम वही होता है जिसे मनुष्य सबसे अधिक सत्य मानता है। लोग सोचते हैं कि नजर बाहर से आती है, कोई देखता है और जीवन में बाधा उतर आती है, कोई ईर्ष्या करता है और भाग्य रुक जाता है, कोई कठोर दृष्टि डाल देता है और सुख सूखने लगता है। पर यदि यह पूरा सत्य होता तो जिन महापुरुषों ने संसार का सबसे कठिन मार्ग चुना वे कभी भी अपनी यात्रा पूरी न कर पाते। सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। वास्तविक नजर किसी दूसरे की आंखों में नहीं, तुम्हारे अपने अचेतन मन में जन्म लेती है। जब भीतर भय है तब बाहर की प्रत्येक दृष्टि तीर बन जाती है। जब भीतर मौन है तब हजारों आंखें भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। इसी कारण प्राचीन साधकों ने कहा कि साधना का प्रथम चरण किसी दूसरे को बदलना नहीं, स्वयं को देखना है। संसार की प्रत्येक वस्तु तरंग है, प्रत्येक विचार एक कंपन है, प्रत्येक भावना एक अदृश्य धारा है। जिस प्रकार शांत सरोवर में गिरा हुआ छोटा सा कंकड़ दूर दूर तक लहरें उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार मन में उठा एक विचार भी चेतना के विशाल आकाश में यात्रा करता रहता है। प्राचीन ऋषि इसे प्राण की गति कहते थे। आज का विज्ञान मस्तिष्क की विद्युत तरंगों और ऊर्जा के सूक्ष्म प्रभावों की चर्चा करता है। शब्द बदल गए हैं, पर संकेत वही है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक ऐसा क्षेत्र है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, किंतु उसी में उसके जीवन की दिशा लिखी जाती है। इसी अदृश्य क्षेत्र को अनेक परंपराओं ने इंद्रजाल कहा। बहुत लोगों ने इंद्रजाल को केवल चमत्कार, तंत्र या रहस्य मान लिया, किंतु प्राचीन संकेत कुछ और था। इंद्र का अर्थ केवल देवता नहीं, इंद्रियां भी हैं, और जाल का अर्थ है वह सूक्ष्म ताना बाना जिसमें समस्त अनुभव एक दूसरे से जुड़े हैं। जो इंद्रियों के जाल में सोया है वही बंधा है, जो उसी जाल को जागरूक होकर देख लेता है वही मुक्त होने लगता है। इसी रहस्य को एक प्राचीन कथा में अत्यंत सुंदर ढंग से छिपाया गया है। कहा जाता है कि एक बार एक युवा साधक हिमालय के निर्जन वन में पहुंचा। उसने अनेक मंत्र सीख लिए थे, अनेक यज्ञ कर लिए थे, अनेक गुरु बदल लिए थे, किंतु उसके भीतर का भय समाप्त नहीं हुआ। उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्ग रोक रही है। वह एक वृद्ध तपस्वी के पास पहुंचा और बोला, मुझे ऐसा मंत्र दो जिससे किसी की नजर मुझ पर प्रभाव न डाल सके। वृद्ध मुस्कुराया। उसने कोई शब्द नहीं दिया। उसने केवल एक स्वच्छ जल से भरा पात्र साधक के सामने रख दिया और कहा, इसमें देखो। साधक ने देखा तो अपना चेहरा दिखाई दिया। वृद्ध ने पूछा, क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा, मैं स्वयं। वृद्ध ने पात्र में कंकड़ डाल दिया। जल कांप गया, चेहरा टूट गया। वृद्ध ने कहा, क्या अब भी तुम स्वयं को देख पा रहे हो? साधक बोला, नहीं। तब वृद्ध ने कहा, जल को किसी ने शाप नहीं दिया, केवल हलचल हुई है। चेहरा कहीं गया नहीं, केवल प्रतिबिंब टूट गया। तुम्हारी चेतना भी ऐसी ही है। जब भीतर हलचल है तब तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। जब भीतर मौन उतरता है तब वही संसार तुम्हारा दर्पण बन जाता है। यही प्रथम मंत्र है। जो इसे नहीं जानता उसके लिए हजारों शब्द भी व्यर्थ हैं। जो इसे जान लेता है उसके लिए मौन ही सबसे महान मंत्र बन जाता है। जिस दिन साधक ने उस शांत जल में अपने ही मन की हलचल को देखा, उसी दिन उसकी यात्रा वास्तव में आरंभ हुई। वह समझने लगा कि संसार में जो कुछ भी घटता है उसका एक भाग बाहर दिखाई देता है और दूसरा भाग भीतर जन्म लेता है। बाहर की घटनाएं केवल द्वार हैं, भीतर की प्रतिक्रिया ही उनका वास्तविक रूप बनाती है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति किसी मनुष्य को तोड़ देती है और वही परिस्थिति दूसरे को जागरण की ओर ले जाती है। रहस्य परिस्थिति में नहीं, चेतना की अवस्था में छिपा होता है। प्राचीन आचार्यों ने इसी सत्य को अनेक कथाओं में छिपाकर सुरक्षित रखा ताकि जो वास्तव में खोजी हो वही उसका अर्थ समझ सके। कहा जाता है कि एक समय कैलाश के समीप अनेक ऋषि एकत्र हुए। उनके मन में एक प्रश्न था कि यदि समस्त ब्रह्मांड एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है तो फिर भय किसका है और सुरक्षा किससे चाहिए। कई दिनों तक मौन रहा।
अंत में एक वृद्ध मुनि ने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, जब बादल सूर्य को ढक लेते हैं तब अज्ञानी सोचता है कि सूर्य लुप्त हो गया। ज्ञानी जानता है कि केवल बादल आए हैं, सूर्य वही है। उसी प्रकार भय, ईर्ष्या, मोह और क्रोध चेतना के आकाश पर छाए हुए बादल हैं। जो उन्हें सत्य मान लेता है वह अंधकार में भटकता है। जो उन्हें आते जाते देखता है उसके भीतर का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। यही साक्षी भाव है, यही वह अग्नि है जिसमें मन की सबसे गहरी गांठें धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। जब मनुष्य किसी की दृष्टि से डरता है तब वह अनजाने में अपनी ही शक्ति दूसरे को सौंप देता है, लेकिन जब वह अपने भीतर स्थित मौन को पहचान लेता है तब उसे अनुभव होता है कि किसी की दृष्टि उससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों उसी एक विराट चेतना के अंश हैं। यही कारण है कि प्राचीन भारत में ध्यान को किसी चमत्कार से अधिक महत्व दिया गया। ऋषियों ने कहा, मंत्र तब तक केवल ध्वनि है जब तक वह जागरूकता में नहीं उतरता। जागरूकता के बिना शब्द केवल हवा में खो जाते हैं, पर जागरूक मन से निकला एक साधारण सा उच्चारण भी भीतर की दिशा बदल सकता है। आज का विज्ञान भी यह संकेत देता है कि मनुष्य का मस्तिष्क निरंतर तरंगें उत्पन्न करता है। विचार, स्मृति, भावना और ध्यान के साथ ये तरंगें बदलती रहती हैं। जब मन अत्यधिक भय में होता है तब शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है। श्वास बदल जाती है, हृदय की गति बदल जाती है और निर्णय लेने की क्षमता धुंधली हो जाती है। प्राचीन योगियों ने इस सत्य को हजारों वर्ष पहले अपने अनुभव से जान लिया था। उन्होंने कहा कि श्वास और मन एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। यदि श्वास शांत हो जाए तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब मन शांत हो जाता है तब भीतर ऐसा आकाश खुलता है जिसमें किसी बाहरी छाया का प्रभाव टिक नहीं पाता। एक प्राचीन बौद्ध कथा में वर्णन मिलता है कि एक युवक प्रतिदिन यह सोचकर भयभीत रहता था कि अदृश्य शक्तियां उसका पीछा कर रही हैं। वह अनेक स्थानों पर गया, अनेक उपाय किए, पर उसका भय समाप्त नहीं हुआ। अंत में एक भिक्षु ने उससे केवल इतना कहा, आज रात अपने भय से भागना मत, उसके सामने बैठ जाना और केवल उसे देखना। युवक ने वैसा ही किया। पूरी रात उसका शरीर कांपता रहा, मन भागना चाहता रहा, पर वह बैठा रहा। भोर होते होते उसे अनुभव हुआ कि भय धीरे धीरे अपना आकार खो रहा है। उसे पहली बार समझ आया कि वह जिस शत्रु से वर्षों से लड़ रहा था उसका अधिकांश भाग उसकी अपनी कल्पना से बना था। उसी क्षण उसके भीतर एक नया मौन जन्मा। वह मौन किसी विजय का नहीं था, बल्कि सत्य को स्वीकार करने का था। यही आध्यात्मिक यात्रा का रहस्य है। बाहर की रक्षा से पहले भीतर की स्पष्टता आवश्यक है। जो स्वयं को देख लेता है उसकी दृष्टि निर्मल होने लगती है, और जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है उसके लिए संसार धीरे धीरे शत्रु नहीं, एक विशाल दर्पण बन जाता है। उसी दर्पण में वह पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देखता है। वहीं से साधना का अगला द्वार खुलता है, जहां मन की सीमाएं धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं और मौन स्वयं गुरु बनकर साधक का हाथ पकड़ लेता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के मौन की पहली झलक पा लेता है तभी उसकी वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। उससे पहले वह संसार से लड़ता था, अब उसे स्वयं से मिलना होता है। यही मिलन सबसे कठिन है, क्योंकि बाहर के शत्रु स्पष्ट दिखाई देते हैं, भीतर के आवरण नहीं। भय अनेक रूप धारण कर लेता है, कभी संदेह बनकर, कभी अहंकार बनकर, कभी किसी अदृश्य आशंका का रूप लेकर। साधक सोचता है कि वह किसी बाहरी शक्ति से घिरा है, जबकि वास्तव में वह अपनी ही अधूरी समझ के घेरे में होता है। इसलिए प्राचीन मुनियों ने कहा कि सबसे पहली विजय किसी दूसरे पर नहीं, अपने ही चंचल मन पर होती है। एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाई जाती है। एक राजा ने सुना कि हिमालय की एक गुफा में ऐसा तपस्वी रहता है जिसकी उपस्थिति मात्र से हिंसक पशु भी शांत हो जाते हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। वह अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि तपस्वी एक विशाल शिला पर मौन बैठा है। उसके समीप हिरण, पक्षी, सर्प और यहां तक कि सिंह भी बिना भय के बैठे हैं।
राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई अद्भुत शक्ति है? तपस्वी ने नेत्र खोले और मुस्कुराकर कहा, जब भीतर हिंसा समाप्त हो जाती है तब बाहर का भय भी अपना आधार खो देता है। जो स्वयं किसी का शत्रु नहीं है उसके पास शत्रु टिकते नहीं। राजा इस उत्तर को समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि अवश्य कोई गुप्त विद्या होगी, पर लौटते समय उसके साथ आए एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, जिस मनुष्य ने स्वयं को जीत लिया उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं। यही वह बिंदु है जहां साधना का मार्ग रहस्यपूर्ण हो जाता है। लोग चमत्कार खोजते हैं पर ऋषि चरित्र खोजते थे। लोग बाहरी कवच चाहते हैं पर ज्ञानी भीतर का प्रकाश जगाने की बात करते थे, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार अज्ञान को मिटाना नहीं पड़ता, केवल जागरूकता का दीप प्रज्वलित करना होता है। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा केवल देव और दानवों की कथा नहीं है, वह मनुष्य के भीतर घटने वाली घटना का संकेत है। समुद्र मन है, मंद्राचल स्थिर चेतना है, वासुकी प्राण की शक्ति है, देव शुभ प्रवृत्तियां हैं और दानव अशुभ प्रवृत्तियां। जब साधक अपने भीतर मंथन करता है तब सबसे पहले विष निकलता है। पुराने भय, दबे हुए दुख, क्रोध, मोह और असंख्य स्मृतियां ऊपर आने लगती हैं। बहुत लोग यही साधना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहले से अधिक अशांत हो गए हैं। परंतु जो धैर्य रखता है वही देखता है कि उसी विष के बाद अमृत भी प्रकट होता है। यही कारण है कि शिव द्वारा विष धारण करने की कथा का गहरा संकेत यह है कि जागृत चेतना विष को भी रूपांतरित कर सकती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जब मनुष्य लंबे समय तक ध्यान, करुणा और सजगता का अभ्यास करता है तब उसके मस्तिष्क के कार्य करने के ढंग में परिवर्तन आने लगता है। भय से जुड़ी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे कम हो सकती हैं और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है। प्राचीन योगियों ने इसे किसी प्रयोगशाला में नहीं, अपने जीवन की साधना में अनुभव किया था। उन्होंने कहा कि मन वही रहता है पर उसका स्वामी बदल जाता है। पहले मन मनुष्य को चलाता है, फिर जागरूकता मन को दिशा देने लगती है। एक कवि ने लिखा था, जो स्वयं को खोजने निकला उसने पाया कि मार्ग भी वही है और मंजिल भी वही। यह पंक्ति केवल कविता नहीं, साधना का सार है। जब तक खोज बाहर है यात्रा अंतहीन लगती है। जैसे ही खोज भीतर मुड़ती है, प्रत्येक श्वास एक मंदिर बन जाती है, प्रत्येक मौन एक मंत्र बन जाता है और प्रत्येक क्षण अनंत का द्वार प्रतीत होने लगता है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि वास्तविक रक्षा किसी अदृश्य आवरण से नहीं बल्कि उस निर्मल चेतना से होती है जिसमें कोई भय टिकता नहीं। जैसे पर्वत पर बहने वाली वायु धूल को रोकती नहीं, केवल उसे अपने साथ बहा ले जाती है, वैसे ही जागृत मन नकारात्मक विचारों से लड़ता नहीं, उन्हें आते जाते देखता रहता है। इसी देखने में एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। उसी स्वतंत्रता में साधक पहली बार अनुभव करता है कि वह केवल शरीर, विचार और स्मृतियों का समूह नहीं बल्कि उस विराट मौन का अंश है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। और जब यह अनुभव भीतर उतरने लगता है तब साधना का अगला रहस्य अपने आप प्रकट होने लगता है, जहां मनुष्य यह जानने लगता है कि सबसे महान शक्ति किसी पर प्रभाव डालने में नहीं बल्कि स्वयं को सत्य के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देने में। वहीं से यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करती है। जब साधक उस बिंदु तक पहुंचता है जहां मौन केवल अभ्यास नहीं रह जाता बल्कि उसके अस्तित्व की सुगंध बन जाता है, तब संसार उसे वैसा दिखाई नहीं देता जैसा पहले दिखाई देता था। वही वृक्ष, वही आकाश, वही नदी, वही मनुष्य, वही घटनाएं अब किसी और ही भाषा में बोलने लगती हैं। उसे अनुभव होता है कि सृष्टि का प्रत्येक कण किसी अदृश्य लय में स्पंदित हो रहा है। उस लय को कानों से नहीं सुना जा सकता, आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल जागृत हृदय ही उसका स्पर्श कर सकता है। यही वह अवस्था है जहां श्रीयों ने कहा था कि सत्य शब्दों से नहीं अनुभव से प्रकट होता है। एक प्राचीन कथा में वर्णन आता है कि एक युवक
वर्षों तक वन में तप करता रहा। उसने अनेक शास्त्र पढ़े, कठिन व्रत किए, लंबा मौन रखा, पर उसके भीतर बार बार यह प्रश्न उठता था कि यदि परम सत्य सर्वत्र है तो फिर उसे पाने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। एक दिन वह निराश होकर नदी के तट पर बैठ गया। उसने देखा कि नदी बिना किसी प्रयास के बह रही है। वह पर्वतों से निकलती है, चट्टानों से टकराती है, मैदानों को सींचती है और अंततः सागर में विलीन हो जाती है। नदी ने कभी यह चिंता नहीं की कि उसका मार्ग सीधा है या टेढ़ा। उसका विश्वास केवल प्रवाह में था। उसी क्षण युवक के भीतर जैसे कोई गांठ खुल गई। उसे अनुभव हुआ कि वह अब तक सत्य को पकड़ना चाहता था, जबकि सत्य तो केवल समर्पण में मिलता है। जहां पकड़ है वहां भय है, जहां समर्पण है वहां स्वतंत्रता है। उपनिषदों में संकेत मिलता है कि आत्मा को देखने वाला वही है जो देखने वाले को भी देख सके। इस वाक्य का अर्थ बहुत सूक्ष्म है। आंख संसार को देखती है, मन आंख को दिशा देता है, बुद्धि मन का निर्णय करती है, पर जो बुद्धि को भी देख सके वही साक्षी है, वही वास्तविक साधक है। वही उस मौन के निकट पहुंचता है जहां कोई नाम नहीं रहता, कोई रूप नहीं रहता, केवल शुद्ध उपस्थिति रह जाती है। इसी उपस्थिति को अनेक संतों ने परम आनंद कहा। किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने निर्वाण कहा, किसी ने केवल मौन कहा। शब्द बदलते रहे, अनुभव एक ही रहा। इतिहास साक्षी है कि जब जब किसी मनुष्य ने अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लिया, तब तब उसने केवल अपना जीवन नहीं बदला, अपने समय की चेतना को भी बदल दिया। किसी ने करुणा का मार्ग दिखाया, किसी ने सत्य का, किसी ने अहिंसा का, किसी ने प्रेम का। उनकी शक्ति किसी बाहरी चमत्कार में नहीं थी। उनका सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि वे स्वयं अपने भीतर विभाजित नहीं थे। उनके विचार, वचन और जीवन एक ही दिशा में बहते थे। यही अखंडता उनके शब्दों को अमर बना गई। आज का विज्ञान भी धीरे धीरे इस ओर संकेत कर रहा है कि ब्रह्मांड अलग अलग वस्तुओं का समूह नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर परस्पर जुड़ी हुई प्रक्रियाओं का एक विशाल ताना बाना है। तारों की धूल से बने शरीर, सूर्य की ऊर्जा से चलने वाला जीवन, श्वास के साथ बदलती चेतना और प्रकृति के साथ हमारा संबंध यह स्मरण दिलाता है कि मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रहा। वह सदा से इस विराट अस्तित्व का एक स्पंदन मात्र है। जब यह अनुभव गहराता है, तब तुलना समाप्त होने लगती है, ईर्ष्या का आधार टूटने लगता है और भय की जड़ सूखने लगती है। एक कवि ने लिखा था, दीपक ने अंधकार से युद्ध नहीं किया, केवल स्वयं को जला लिया। यही साधना का सार है। जो स्वयं जलने को तैयार नहीं, वह प्रकाश की बात तो कर सकता है, प्रकाश बन नहीं सकता। तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपने भीतर के असत्य को पहचान कर उसे छोड़ते जाना है। प्रत्येक छोड़ा हुआ भ्रम, प्रत्येक समाप्त हुआ अहंकार, प्रत्येक शांत हुई इच्छा चेतना को थोड़ा और निर्मल कर देती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि जीवन में जो कुछ भी घटा वह व्यर्थ नहीं था। सुख ने उसे विस्तार दिया, दुख ने उसे गहराई दी। सफलता ने उसे कर्म का महत्व बताया, असफलता ने उसे विनम्रता का। जिन लोगों को वह कभी अपना विरोधी समझता था, वही उसके सबसे बड़े शिक्षक निकले, क्योंकि उन्होंने उसके भीतर छिपे हुए भय, क्रोध और अपेक्षाओं को सामने ला दिया। तब वह किसी से शिकायत नहीं करता, वह प्रत्येक घटना को जागरण का निमंत्रण मानने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब साधक प्रार्थना भी नहीं करता कि मुझे यह मिल जाए या वह मिल जाए। उसकी प्रार्थना केवल इतनी रह जाती है कि मेरा मन सत्य से कभी दूर ना हो, मेरा हृदय करुणा से रिक्त ना हो, मेरी दृष्टि जागरूकता से विचलित ना हो, क्योंकि जिसने यह पा लिया उसने संसार की सबसे बड़ी संपदा पा ली। उसी क्षण भीतर ऐसा मौन उतरता है जो शब्दों से परे है। उस मौन में कोई भय नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल एक निर्मल उपस्थिति है जो सदा से थी, सदा है और सदा रहेगी। वहीं से अंतिम रहस्य का द्वार खुलता है, जहां साधक और साध्य का भेद धीरे धीरे विलीन होने लगता है और यात्रा अपने अंतिम प्रकाश की ओर बढ़ती है। अब यात्रा उस अंतिम मोड़ पर आ पहुंची है जहां खोजने वाला
स्वयं अपनी खोज का विषय बन जाता है। यहां पहुंचकर साधक को अनुभव होता है कि जिन प्रश्नों को लेकर वह वर्षों तक भटकता रहा, वे प्रश्न किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वे केवल उसकी जागृति की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही चेतना निर्मल होती है, प्रश्न उसी प्रकार विलीन होने लगते हैं जैसे उगते सूर्य के सामने रात्रि का अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है। तब यह स्पष्ट होने लगता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि अपने ही मन से बनी हुई पहचान है। यही पहचान भय को जन्म देती है, यही मोह को, यही क्रोध को, यही असुरक्षा को। और जब यही पहचान धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है, तब भीतर एक ऐसा आकाश खुलता है जिसका कोई किनारा नहीं। प्राचीन ग्रंथों में एक संकेत मिलता है कि एक ऋषि ने अपने शिष्य से पूछा, यदि तुम्हारे पास से सब कुछ छिन जाए तब क्या बचेगा? शिष्य ने कहा, मेरा शरीर रहेगा। शिष्य ने पूछा, यदि शरीर भी न रहे? शिष्य मौन हो गया। लंबे मौन के बाद ऋषि ने कहा, जिसने इस मौन को सुन लिया उसने उत्तर पा लिया। इस कथा का अर्थ यही है कि सत्य किसी वस्तु का नाम नहीं, किसी विचार का नाम नहीं, वह उस शुद्ध उपस्थिति का अनुभव है जो परिवर्तन के बीच भी अपरिवर्तित रहती है। बचपन बदल गया, यौवन बदल गया, वृद्धावस्था भी बदल जाएगी, विचार बदलते रहे, संबंध बदलते रहे, परिस्थितियां बदलती रहीं, पर भीतर कोई ऐसा साक्षी है जो सबको देखता रहा। उसी को पहचानना ही वास्तविक साधना है। पुराणों में बार बार यह कहा गया कि देवता और असुर दोनों मनुष्य के भीतर रहते हैं। जब करुणा जागती है, देवत्व प्रकट होता है। जब लोभ और अहंकार बढ़ते हैं, असुरत्व प्रकट होता है। इसलिए युद्ध कभी बाहर नहीं था, महायुद्ध सदा भीतर ही चलता रहा। जिसने इस युद्ध को देख लिया वही विजेता बना। जिसने केवल बाहर के युद्धों में स्वयं को उलझाए रखा, वह बार बार हारता रहा। इसीलिए संतों ने कहा कि सबसे बड़ा तीर्थ मनुष्य का अपना अंतःकरण है। यदि वहां निर्मलता नहीं तो हजारों यात्राएं भी अधूरी हैं। यदि वहां प्रकाश है तो जहां तुम खड़े हो वही तीर्थ बन जाता है। एक बीज जब धरती के भीतर दबाया जाता है, तब देखने वाला सोच सकता है कि उसका अंत हो गया, पर उसी अंधकार में उसका नया जीवन आरंभ होता है। साधना भी ऐसी ही है। जब जीवन तुम्हें भीतर की ओर धकेलता है, जब अकेलापन मिलता है, जब भ्रम टूटते हैं, जब अपेक्षाएं बिखरती हैं, तब निराश मत होना। संभव है कि वही तुम्हारे जागरण का प्रथम प्रभात हो। प्रकृति का प्रत्येक नियम यही कहता है कि नया जन्म पुराने खोल के टूटने के बाद ही होता है। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तार में है। प्रत्येक तारा, प्रत्येक आकाशगंगा एक महान रहस्य का भाग है। आध्यात्मिक अनुभव कहता है कि चेतना भी विस्तार चाहती है। जब मन संकीर्ण होता है, वह पीड़ा में रहता है। जब वह प्रेम, करुणा और जागरूकता में फैलता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचता है। यही कारण है कि ध्यान किसी संप्रदाय की संपत्ति नहीं, बल्कि मानव चेतना की स्वाभाविक संभावना है। मौन किसी भाषा का नहीं, अस्तित्व का है। प्रेम किसी संबंध का नहीं, आत्मा की सुगंध है। एक पुरानी काव्य पंक्ति है, जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। यही अंतिम रहस्य है। जो भीतर स्थिर है उसे बाहरी प्रशंसा ऊंचा नहीं उठा सकती और न ही आलोचना गिरा सकती है। उसका आनंद परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहता। वह नदी की तरह बहता है, आकाश की तरह खुला रहता है और पर्वत की तरह शांत। और तब साधक पहली बार समझता है कि वास्तविक रक्षा किसी गुप्त शक्ति से नहीं, बल्कि जागृत जीवन से होती है। जहां सत्य है वहां निर्भयता है, जहां करुणा है वहां कठोरता पिघल जाती है, जहां साक्षी भाव है वहां भ्रम टिक नहीं पाता। जिस चेतना में प्रकाश जल उठा वहां अंधकार का कोई अधिकार नहीं रहता। यही सबसे महान कवच है, यही सबसे गहरी साधना है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब यात्रा पूर्ण नहीं हुई, बल्कि वास्तव में यहीं से आरंभ हुई है, क्योंकि अंत वही है जहां आरंभ छिपा था।
जिस सत्य को तुम दूर खोज रहे थे वह तुम्हारी प्रत्येक श्वास के बीच मौन होकर बैठा था। जिस प्रकाश को तुम पर्वतों, गुफाओं और तीर्थों में खोजते रहे, उसकी पहली किरण तुम्हारे अपने अंतःकरण में प्रतीक्षा कर रही थी। अब यदि कभी जीवन में भय आए तो उससे लड़ना मत, उसे देखना। यदि कभी भ्रम आए तो उसे दबाना मत, उसे समझना। यदि कभी अंधकार आए तो उसके विरुद्ध क्रोध मत करना, अपने भीतर एक छोटा सा दीप जला देना। वही दीप धीरे धीरे सूर्य बन जाएगा, और जब भीतर का सूर्य उदित हो जाएगा तब तुम्हें अनुभव होगा कि समस्त ब्रह्मांड किसी बाहरी विजय का नहीं, बल्कि भीतर जागी हुई चेतना का उत्सव है। तभी साधक मुस्कुराता है, आंखें बंद करता है, श्वास को शांत होते हुए महसूस करता है, और पहली बार जानता है कि जिसे वह जीवन भर खोजता रहा वह कभी उससे अलग था ही नहीं। वही मौन परम मंत्र है, वही जागरूकता परम साधना है, वही प्रेम परम धर्म है, और वही आत्मबोध मनुष्य की सबसे महान उपलब्धि है। और जब साधक उस मौन में स्थिर हो गया, जहां विचार आते थे पर उसे छू नहीं पाते थे, जहां स्मृतियां उठती थीं पर उसे अपने साथ बहा नहीं ले जाती थीं, तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन आरंभ हुआ जिसे किसी और ने नहीं देखा, पर पूरी सृष्टि ने अनुभव किया। क्योंकि जब एक मनुष्य वास्तव में जागता है तब केवल उसका जीवन नहीं बदलता, उसके माध्यम से चेतना की एक नई लहर संसार में प्रवेश करती है। जैसे हिमालय की किसी अनदेखी चोटी पर गिरने वाली पहली हिम की बूंद दूर बहती नदियों के भविष्य को बदल देती है, वैसे ही किसी एक जागृत हृदय का मौन अनगिनत अनदेखे जीवनों को स्पर्श करता है। एक अत्यंत प्राचीन कथा में कहा गया है कि एक ऋषि कई वर्षों तक वन में मौन साधना करते रहे। जब वे लौटे तो लोगों ने उनसे पूछा, आपने इतने वर्षों में क्या पाया? ऋषि मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ भी पाने नहीं गया था, मैं केवल वो सब खोने गया था जो मैं वास्तव में था ही नहीं। लोगों ने पूछा, तो क्या खोया? ऋषि ने उत्तर दिया, भय खो गया, अहंकार खो गया, दूसरों से श्रेष्ठ होने की इच्छा खो गई, अपमान का बोझ खो गया, सम्मान का मोह खो गया। जब यह सब चला गया तब जो बचा वही सत्य था। यह उत्तर सुनकर सभा में मौन छा गया, क्योंकि सत्य सदैव सरल होता है पर मन उसे कठिन बना देता है। मन रहस्य चाहता है जबकि अस्तित्व सादगी में प्रकट होता है। मन चमत्कार चाहता है जबकि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार प्रत्येक श्वास में घट रहा है। मन भविष्य में दौड़ता है जबकि सत्य केवल वर्तमान में उपलब्ध है। एक कवि ने लिखा था, जिस दिन मैंने आकाश को पकड़ना छोड़ा उसी दिन आकाश मेरे भीतर उतर आया। यह केवल कविता नहीं, ध्यान का अनुभव है। जब तक मन पकड़ता रहता है तब तक वह थकता रहता है। जैसे ही पकड़ ढीली होती है, चेतना का विस्तार आरंभ हो जाता है। उसी विस्तार में मनुष्य पहली बार देखता है कि वृक्ष केवल लकड़ी नहीं है, नदियां केवल जल नहीं है, पर्वत केवल पत्थर नहीं है। प्रत्येक वस्तु उसी मौन का एक रूप है जिससे यह संपूर्ण सृष्टि जन्मी है। आज विज्ञान कहता है कि मनुष्य के शरीर का प्रत्येक कण उन तारों के तत्वों से बना है जो अरबों वर्ष पहले जन्मे और विलीन हो गए। ऋषियों ने इसे दूसरी भाषा में कहा था, जो बाहर है वही भीतर है और जो भीतर है वही बाहर है। दोनों कथन अलग नहीं हैं। एक प्रयोगशाला की भाषा है, दूसरा अनुभव की। दोनों संकेत करते हैं कि मनुष्य इस विराट अस्तित्व से अलग नहीं है। धीरे धीरे साधक की आंखों में ऐसी करुणा जन्म लेने लगी जो किसी कारण पर आधारित नहीं थी। वह लोगों को उनके कर्मों से पहले उनके दुख को देखने लगा। जिसने क्रोध किया उसके भीतर छिपे भय को देखा, जिसने छल किया उसके भीतर की असुरक्षा को देखा, जिसने घृणा की उसके भीतर प्रेम की कमी को देखा। तब उसका हृदय कठोर नहीं रह सका। उसे समझ आया कि अज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। उसी समय उसे अपने गुरु के अंतिम शब्द स्मरण आए, जब तुम्हें संसार में केवल दोष दिखाई दें तब समझना कि तुम्हारी दृष्टि अभी अधूरी है। जब तुम्हें हर व्यक्ति में पीड़ा दिखाई दे तब करुणा जन्म लेगी, और जब तुम्हें हर जीव में वही एक चेतना दिखाई दे तब ज्ञान पूर्ण होगा। संध्या उतर रही थी। सूर्य धीरे धीरे पर्वतों के पीछे विलीन हो रहा था। आकाश के रंग बदल रहे थे।
पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। साधक ने आंखें बंद की। कोई मंत्र नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, केवल श्वास थी, केवल मौन था, केवल साक्षी था। उसी मौन में उसे अनुभव हुआ कि जीवन कभी समस्या था ही नहीं। समस्या केवल उस मन की थी जो जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहता था। जैसे ही यह आग्रह गिरा, वैसे ही भीतर एक ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। और तब ऐसा लगा मानो स्वयं अस्तित्व कह रहा हो, तुम कहीं पहुंचे नहीं हो, तुम वहीं लौटे हो जहां से कभी निकले ही नहीं थे। यहीं से एक और भी सूक्ष्म यात्रा आरंभ होती है, जहां साधक और सत्य के बीच की अंतिम दूरी भी विलीन होने लगती है और केवल शुद्ध चेतना का अनंत आकाश शेष रह जाता है।